हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होनहार माइंड के यूट्यूब चैनल पे। और सैटरडे संडे को जैसा कि आपको पता है एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर में जो सेट हुआ था, मतलब एग्ज़ाम जो हुआ था, उसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इसी सीरीज में आज हम लोग करेंगे 29 और 30 अप्रैल 2016 के प्रश्न करेंगे, जिनमें कुल टोटल 10 प्रश्न आज हम लोग करेंगे। और जैसा कि आपको पता है हर सीरीज में हम लोग 10 प्रश्न ही करते हैं। और तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है कि 15y³ माइनस 30y² प्लस 12y माइनस 12 को 3y माइनस 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा, इनको आप डिवाइड कर सकते हैं यदि आपको आता है तो इसको डिवाइड कैसे किया जाता है। 15y³ माइनस 30y² प्लस 12y माइनस 12, इसमें जैसे आप नॉर्मल भाग देते हैं वैसे आप इसमें भाग दे सकते हैं 3y माइनस 6 से। और इसको जब आप काटिएगा तो देखिए जैसे डिवाइड करते हैं तो इसमें देखते हैं कि इसके बराबर आना चाहिए या इसके कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 3y को हम लोग 5 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन y को y³ उड़ाने के लिए क्या करना होगा, y² से, तो 5y²। ठीक है। अब देखिए 5y² से हम लोग किए तो क्या होगा, ये 5 तिया 15y³ माइनस, चूंकि ये पूरे में किए हैं हम लोग 5y² से, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30y²। ठीक है। चलिए अब इसका यदि हम लोग साइन चेंज कर दें, ये माइनस और ये प्लस, ऐसे ही करता है द्विघात समीकरण में। तो चलिए ये हो गया है कैंसल और ये हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस ये भी हो जाएगा कैंसल। बचा क्या, 12y माइनस 12। अब देखिए इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, ये 12y आ जाएगा। y तो पहले से है तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये प्लस में है तो यहाँ भी हम लोगों को प्लस में चाहिए, तो मतलब +4। अब +4 से करेंगे तो 4 तिया 12y माइनस 6 चौक 24। अब देखिए इसका साइन चेंज करने पे ये क्या हो गया, ये हो गया 12y कैंसिल और +24 में से -12 गया तो 12 शेष। तो उत्तर क्या हो गया, आंसर डी। चलिए आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। और दूसरा प्रश्न है कि दो संख्याओं का HCF यदि 16 है तथा उनका अंतर 16 है। देखिए HCF भी 16 है और अंतर भी 16 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यदि HCF 16 है तो जो भी संख्या होगा उसमें क्या होगा, HCF इंक्लूड होगा, मतलब वो 16 से तो डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है। जैसे कि यदि आपको 2 और 8 दे दे तो इसका HCF क्या होता है, इसका HCF 2 है। तो देखिए आपको लगेगा कि 2 में इससे भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा। तो इसी तरह यदि आप कोई भी नंबर देखिएगा और उसका जो HCF आता है, HCF चूंकि उसी नंबर से बाहर निकला हुआ होता है, तो वो हमेशा HCF से डिवाइड होगा। तो देखिए ये जो HCF है 16, तो 16 से देखिए कौन कौन सा पहले डिवाइड हो रहा है। देखिए ये डिवाइड हो रहा है, दोनों देखना है। ये डिवाइड हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है। ये भी नहीं हो रहा है, मतलब ये तो होगा नहीं। ठीक। चलिए अब ये देखते हैं, ये तो डिवाइड हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। ये डिवाइड हो रहा है लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक, तो मतलब ये भी नहीं होगा। सिर्फ एक उत्तर होगा, कौन सा, ऑप्शन ए। तो और वैसे भी देख लेते हैं कि इन दोनों में अंतर कितने का है, 16 का। और सवाल में भी बोल रहा था कि उसका अंतर 16 है। आप लोग करके भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे स्मार्ट वे है कि आप ऑप्शन चेक करें, तुरंत इसका उत्तर निकल जाएगा। इसका आंसर ए। चलिए आते हैं आज के तीसरे नंबर सवाल पे। और तीसरा नंबर सवाल है कि यदि 400 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए गए हैं तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक। देखिए आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, क्या दिया हुआ है, 400 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है। और 5% है, तो 5% जब दर हुआ है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए 400 रुपये टोटल पूछ रहा है ना, कि तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक। तो देखिए 400 5% है, 5% को 1/20 लिखते हैं। चूंकि ये बढ़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज में तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 21/20 गुना 21/20। ठीक है। तो अब देखिए 20 और 20 400 और 400 से 400 कट गया तो बराबर कितना आया, 21 गुना 21, और 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, ऑप्शन बी। देखिए कितना आसान था ये। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल में, 4 नंबर सवाल। और चौथा सवाल है हमारा, कह रहा है कि
ए और बी, देखिए यहाँ पे ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिनों में तथा ए और सी 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला कितने दिनों में यह काम समाप्त कर सकता है? चलिए, तो जो सवाल बोल रहा है पहले हम उसे लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है सवाल कि ए और बी मिलके 12 दिन में काम को कर सकता है, बी और सी मिलके 15 दिन में कर सकता है, सी कितने दिनों में, ए और सी है यहाँ पे, ए और सी कितने दिनों में, 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो देखिए ऐसे सवालों के लिए अभी तक आप लोग देखे होंगे कि इसके लिए हम सबसे पहले इसका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, 60। देखिए ये 12 काम के हिसाब से कितने दिनों में 60 काम कर लेगा, 5। ये 15 के हिसाब से 60 काम कितने दिनों में कर लेगा, 4। और ये 20 काम के हिसाब से 60 काम कितने दिनों में कर लेगा, 3। तो अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि ये सभी मिलके, ठीक है, ये सभी मिलके कितना है, देखिए इन सभी को जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 होता है, लेकिन इन सभी को जोड़ने पे आपको क्या लग रहा है, देखिए ये आएगा 2a + 2b + 2c। तो इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका कॉमन 2 ले सकते हैं। तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2a + b + c बराबर 12 दिन में, ठीक है। तो जब ये सभी मिलके 12 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो ये a + b + c बराबर कितने दिनों में होगा, ये होगा 6। a + b + c का मान क्या आ जाएगा, 6। तो अब क्या बोल रहा था कि a अकेला कितने दिनों में कर रहा है, देखिए ये a + b + c का मान आया है 6 और हमको सिर्फ a का निकालना है। a का निकालने के लिए क्या करना होगा, b + c को घटा देना होगा। तो b + c का कितना है, 4 आया हुआ है हमारा। तो a + 4 बराबर 6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बराबर 2। तो a का जो है इफिशियंसी आ गया है 2, मतलब 2 काम प्रतिदिन के हिसाब से करेगा। तो 2 काम प्रतिदिन के हिसाब से 60 काम को पूरा करने में कितने समय लगेगा, तो 60 भागा 2 मतलब कि 30 दिन, ठीक है। उत्तर आ गया हम लोगों का बी। चलिए आते हैं आज के 5वें नंबर सवाल पे। और 5वां नंबर सवाल है कि एक चोर एक पुलिस वाला से 400 मीटर आगे है। मतलब कि यदि यहाँ पे चोर है और यहाँ पे है पुलिस वाला, ठीक है, यहाँ पे है पुलिस वाला और यहाँ पे चोर है, तो यहाँ की जो दूरी है ये 400 मीटर है, ठीक है। चोर भागना शुरू करता है, ये भी भाग रहा है, और क्या है कि पुलिस वाला पीछा करना, दोनों एक साथ शुरू करता है, मतलब ये और ये दोनों एक साथ भागना शुरू करता है। आगे है कि मान लिया जाए चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पुलिस वाले की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, हम लोग लिख दिए। आगे है तो गणना करें करके बताइए मीटर में कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। तो देखिए ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले तो ये जानना होगा कि कितने समय में पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, सापेक्ष दूरी जिसको कह सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी 400 है। और सापेक्ष चाल क्या कि देखिए चोर चल रहा है 10 किलोमीटर और पुलिस चल रहा है 15 किलोमीटर। तो ऐसा लग रहा है कि 1 किलोमीटर, मतलब एक ही जगह पे यदि दोनों खड़ा रहे, चोर और पुलिस दोनों खड़ा रहे एक ही जगह पे, तो पुलिस 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलेगा, जबकि चोर 1 ही घंटे में सिर्फ 10 किलोमीटर चलेगा, मतलब कि पुलिस जो है चोर से आगे निकल जाएगा। तो इसी को कहेंगे सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल मतलब क्या समझे कि दोनों को घटा देना है, चूंकि तो कितना आएगा यहाँ पे 15 - 10, तो आप लिख सकते हैं 5। लेकिन 5 क्या आया, 5 तो किलोमीटर प्रति घंटा आया, लेकिन दूरी हमारा मीटर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 18 जो ये है इसको आप ऊपर लेके चले जाइएगा, मतलब यहाँ पे 18। तो इसको काटने पे आप लोग देखिए 25, ठीक है, ये 25 हो गया और ये 1 25 गुना 16, ठीक। तो यहाँ पे 16 गुना 18 आपका आया है, 16 गुना 18, तो ये कितना आ गया है 256, 256। अब क्या है कि 256 नहीं, 256 नहीं, ये पे यहाँ पे होगा 288, हाँ
ये होगा 288, मतलब इतना सेकेंड लगा, इतने सेकेंड बाद जो है पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। ठीक, तो अब क्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 288 सेकेंड, ठीक है, तो 288 सेकेंड चोर भी भागा होगा और पुलिस भी भागा होगा, क्योंकि दोनों तो साथ ही भाग रहा था। तो 288 सेकेंड लगा चोर को भी भागने में और पुलिस को चोर को पकड़ने तक के लिए। ठीक है, तो 288 सेकेंड में चोर कितना दूरी तय किया होगा, क्योंकि चोर का चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये सेकेंड में है तो चाल को समय से गुना करने के लिए तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा 5/18। और ये देखिए ये 288 कैसे आया था, 16 गुना 18 करने पे, मतलब 18 से यदि इसको काट दें तो ये फिर से 16 ही हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या बचा, 16 गुना 10 गुना 5, मतलब 16 पचे 80 और ये एक 10 का 0, मतलब 800 मीटर, ऑप्शन बी। चलिए आते हैं 6 नंबर सवाल पे। दोस्तों यदि आपको कहीं भी कोई सवाल में समझने में परेशानी आ रही है तो आपके पास विकल्प है कि आप इस वीडियो को फिर से देख सकें रिवाइंड करके, और तब तक देखें जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए, और जब आपको समझ में आ जाए तो उसको 1-2 बार कम से कम कॉपी पे आप लोग जरूर बना लें, इससे आपको इस सवाल पे पूरी तरह से पकड़ हो जाएगी। चलिए 6 नंबर सवाल में देखते हैं। 6 नंबर सवाल है कि 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% अधिक था। मतलब देखिए ये है 2001 और ये है 1991। ठीक, इसको हम लोग मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1991 और ये है 2001। 2001 में ये जो है ये है 1584, लेकिन यहाँ पे जो भी था इसका जो है ये 120% है, मतलब 20% अधिक है। तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, 1584 और 20% अधिक, 20% अधिक मतलब क्या होता है 6/5। तो चूंकि वापस यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से इधर जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं, तो 6/5 से गुना करते हैं। चूंकि इधर वापस आ रहे हैं तो 5/6 से गुना करेंगे, तो 5/6, और 5/6 से करने पे क्या आएगा, ये 6 से काट देंगे तो ये आएगा 2, 6, 4, मतलब 264 × 5, मतलब 1320 रुपया। कैसे, यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं 200 + 60 + 4 और गुना में 5 है, तो ये हो जाएगा 1000 + 300 + 20, 1320। चलिए उत्तर है हमारा ऑप्शन डी। चलिए 7 नंबर सवाल पे आते हैं, और 7 नंबर सवाल है कि अंकगणितीय श्रेणी का 125वां पद ज्ञात करें। ऐसे सवालों के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इसमें डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितने का है। देखिए ये 5 और ये 10, डिफरेंस 5 का, ये 10 और ये 15, डिफरेंस 5 का, ये 15 और ये 20, देखिए डिफरेंस 5 का। मतलब आप लोगों का जो डिफरेंस आया है वो कितना आ गया है, डी बराबर आया है 5, जो हम लोगों को जरूरी है, पहले उसको लिख लेते हैं। और ए बराबर क्या आया, ए बराबर होता है पहला पद, पहला पद मतलब देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 5, तो यहाँ हो गया 5। तो अब इसका होता है कि टोटल जो आएगा इसका 125वां पद, तो वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। तो a कौन सा निकालना है पद, a 125वां पद, तो यहाँ पे a क्या है 5, और यहाँ पे प्लस और n निकालना है 125वां, तो 125 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2, 4, और d डिफरेंस कितने का है 5 का, गुना 5। अब आप लोग कर सकते हैं कि 5 + 124 गुना 5 कितना होता है 620। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 625, मतलब ऑप्शन सी। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं भी परेशानी हो तो आप बाद में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए 8 नंबर सवाल है हमारा कि राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं, उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात 8:5 है। राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या ज्ञात करें। देखिए ये 8 किसका है, ये राहुल का है,
क्योंकि पहले राहुल लिखा हुआ है, और ये 5 किसका है, ये राघव का है। ठीक, तो ये दोनों मतलब कि टोटल फूल, ये यदि हम लोग बोलें तो ये टोटल फूल कितना तोड़ सकता है 1 घंटे में, 13। तो लेकिन देखिए यहाँ पे रेशियो के अनुपात में यदि 13 तोड़ पा रहा है, लेकिन टोटल कितना तोड़ा है 260, तो इसका आप लोग मतलब समझ रहे हैं कि 260 का ही वैल्यू है 13 रेशियो में। लेकिन पूछ किसका रहा है, राघव का, और इससे मल्टीप्लाई यदि कर देंगे राघव के रेशियो से, मतलब राघव का रेशियो है 5, तो ये आ जाएगा राघव के द्वारा तोड़े गए फूल, मतलब 13 दूनी 26, 20 और 20 बचे 100, मतलब 100 फूल कौन तोड़ा, राघव ने। और यदि हम लोगों से राहुल का पूछता तो कुछ नहीं, 260 बटे 13 गुना राहुल का मल्टीप्लाई कर देते 8, तो 13 ये 20, ये हो जाता 8 दूनी 16, 160। देखिए आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे कि 160 फूल यदि राहुल तोड़ता है, 100 राघव तोड़ता है, तो दोनों मिलके 1 घंटे में 260 तोड़ सकता है। तो ये उत्तर आप लोग समझ चुके हैं, यहाँ पे 100 होगा राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या। चलिए हम लोग चलते हैं 109 नंबर सवाल पे, और 109 नंबर सवाल क्या है, मोहित ने 10,000 रुपए की राशि 2 अलग अलग स्कीमों NSC तथा PPF में क्रमशः 14% और 11% के वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किए। यदि 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज की कुल रकम 2726 रुपये है, तो PPF में निवेश की गई राशि कितनी थी। देखिए यदि ऐसे सवालों को आप फॉर्मूले पे बनाते हैं तो वो आपका बहुत लॉन्ग बनेगा। हो सकता है बड़े सवालों को बनाने के लिए यदि आप लॉन्ग फार्मूला यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना है, लेकिन इससे कम समय में आप लोग ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन का मेथड बताऊंगा, और यदि आप लोगों को लगे इसका कोई और भी फार्मूला हो सकता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन में आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा तो नहीं, 100% तो नहीं, लेकिन कम से कम 90% जो है वो ऑप्शन दोनों दिया रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है क्या, NSC और PPF, तो हम लोग लिखते हैं NSC और PPF, तो 10,000 रुपये की राशि है। और देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही, मतलब B और C को जोड़ने से ही आ रहा है 10,000, तो हम लोग इसको मान लेते हैं 6,000 और इसको मान लेते हैं 4,000। और इसका यदि 14% करेंगे, 14% तो 14 चौक 84, 840, और इसका 11% करेंगे तो 11 चौक 44। चूँकि 2 साल है तो 2 साल में अगले साल के लिए तो ये फिर से इसी का आएगा ना, फिर से ये 840 ही आएगा, और इसमें भी 440 आएगा, 440 आएगा। लेकिन आप लोग देखिएगा कि जब चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज पे ब्याज, मतलब इसका भी 14%, इसका भी 14% निकलेगा और इसका भी 11% निकलेगा। तो आप लोग यदि इसको सॉल्व कीजिएगा तो 840 का 14% कितना आएगा, ये आएगा 117.6, और 440 का 11% कितना आएगा, ये आएगा 48.4। ठीक है, अब आप लोग देखिए टोटल ये कितना हो गया, इसको जोड़िए आप लोग। इसको जोड़ने पे क्या आएगा, आप लोग देखिएगा कि ये दशमलव के बाद 6 है, तो 6, 7, और देखिए ये 0 0 7, और ये होता है 1 4 5 4 9, और ये कितना है 8 8 16 1 17, और इसको जोड़ने पे कितना होगा 0.4, ये 8 0 0 8, और ये होता है 4 4 8 4 12 2 1 4 4 8 1 9। अब इन दोनों को आप जोड़िए, यहाँ आ गया 9 2 8.6, तो 6 4 10 1 7 8 15 1 16 का 6, बाकी 1 9 2 11 1 12 का 2, बाकी 1 9 7 16 1 17 का 7, बाकी 1 1 1 2। देखिए 2726 रुपये इस हिसाब से हम लोगों का आता है, और यहाँ पे भी दिया हुआ है कि उसको 2726 रुपये मिलता है। मतलब ये जो हम लोग माने थे कि NSC में 6,000 और PPF में 4,000 रुपये उन्होंने निवेश किया है, ये हमारा सही है। तो इस अनुसार क्या पूछा था कि PPF में निवेश की गई राशि, और PPF में कितना है 4,000, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आते हैं आज के आखिरी सवाल पे, और आखिरी सवाल क्या है, आखिरी सवाल है हमारा, गोविंद 5 वर्ष पहले एक लैपटॉप
40,000 रुपये में खरीदता है, यदि मूल्य ह्रास की निर्धारित वार्षिक दर 10% है और उसने इसे 25,000 रुपये में बेचा हो, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कितना साल है, समय 5 साल। देखिए यदि कोई लैपटॉप उन्होंने 40,000 में खरीदा, ठीक है, और उसे बेच दिया है 25,000 में, तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना होगा कि ये 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो वर्तमान में 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास क्या होगा, तो 10 गुना 5 मतलब 50%। और 40,000 का यदि 50% मूल्य ह्रास हो गया तो बचा उसका मूल्य कितना, मात्र 50%। तो 40,000 का 50% मतलब क्या, 20,000। ठीक है, मतलब अब लैपटॉप का मूल्य सिर्फ और सिर्फ 20,000 रह गया है, लेकिन उसने बेचा है कितने में, 25,000 में, मतलब उसे लाभ हुआ है। हमें ये तो पता चल गया, मतलब हानि वाला उत्तर होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। तो देखते हैं कि 5,000 का लाभ होता है कितनी राशि पे, 20,000 की राशि पे, और इसको यदि हम लोग काटेंगे तो आता है 1/4, और 1/4 को हम लोग लिखते हैं 25%। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बने रहें होनहार माइंड के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।